Hello friends, this is me Tanu ma'am. Welcome to my channel friends. And as you know friends, the season of examination has started. So I thought I should also make some videos which are related on the examinations. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तो पता है कि एग्जामिनेशन का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं, द क्वेश्चंस विच कम इन एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, जो ग्रामर में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उस पर आई, तो मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया वो चूज़ किया मॉडल्स, कि मॉडल्स क्या होते हैं और किस तरह से एग्जामिनेशन में आएंगे और मॉडल्स होते क्या है और किस तरह से आप उन्हें एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल्स क्या होते हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ फ्रेंड्स कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स। दो तरह के मॉडल्स वर्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है MODL मॉडल और एक है MODL मॉडल। तो ये मॉडल क्या होता है, ये वो मॉडल है फ्रेंड्स जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड द सेकेंड है MODEL, ये वो मॉडल्स है फ्रेंड्स जो लोग मॉडलिंग करते हैं। दे एग्जिबिट द क्लॉथ्स ऑफ बिग बिग डिजाइनर्स, आपने देखा ही होगा। और उसके अलावा जो मॉडलिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो मॉडल्स उनको बोला जाता है। तो वो उसकी स्पेलिंग होती है MODEL, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्पेलिंग होती है MODAL मॉडल। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स आई टोल्ड यू, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि मॉडल्स होते क्या हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द कन्फ्यूजन ऑफ मैटर इज कि मॉडल होते क्या है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मॉडल्स आर ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब्स, क्या होते हैं, मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब के साथ आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मॉडल्स आर ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब्स और वो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करे जाते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स आर ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब विच कम्स विद द मेन वर्ब। सपोज जैसे हम लोग बचपन में इज आर एम वाज वर ये सब पढ़ चुके हैं, हैज़ हैव पढ़ चुके हैं, हेड पढ़ चुके हैं, तो ये सब क्या थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, ठीक है। उसी तरीके से मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि मेन वर्ब्स के साथ आती है। सपोज देख लीजिए कि ही इज, सपोज हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। एंड द गोइंग इज व्हाट, दिस इज द मेन वर्ब, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से कोई भी जब सेंटेंस बोला जाता है, लिखा जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, दो तरीके वर्ब्स यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक होगी मेन वर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग क्या हो गया, गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो उसी तरीके से जो मॉडल्स है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं और मेन वर्ब के साथ आते ही आते हैं। तो अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स कितने होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। कितने होते हैं फ्रेंड्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। सॉरी, ठीक है। अब ये 12 टाइप्स क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। विल, ये हो गया विल, शैल, कैन, कुड, उसके बाद वुड, शुड, ठीक है। उसके बाद हो जाता है हमारा मे, माइट, उसके बाद हो जाएगा हमारा विल, शैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। उसके बाद एक होता है ऑट टू, उसके बाद एक होता है यूज टू, एक हो गया नीड, हो गया एक हो गया डेयर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ
10 11 12 तो हो गए फ्रेंड्स, आपसे देख सकते हैं ये कितने हो गए 12 मॉडल्स हो गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये आपको याद करना पड़ेगा कि मॉडल्स कितने होते हैं, तभी आप फिल कर पाएंगे, नहीं तो आप फिल कैसे करेंगे, पता ही नहीं होगा कि मॉडल्स कितने होते हैं तो आप फिल कैसे करेंगे। विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ought to, used to, need and dare। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉडल्स है। और एक और जो सेकंड कंफ्यूजन है वो भी मैं आपका क्लियर करना चाहूँगी कि मॉडल्स, सेकंड कंफ्यूजन क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तो होता है, एक होता प्रेजेंट और एक होता पास्ट। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए प्रेजेंट में क्या होता है, विल, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। ठीक है, एक तो शैल, शैल की पास्ट फॉर्म होती है शुड। ठीक है, तो ये वुड और शुड क्या है, विल और शैल की पास्ट फॉर्म है। उसके बाद होगा हमारा कैन, कैन की पास्ट फॉर्म होगी कुड। उसके बाद होगा हमारा मे, मे की पास्ट फॉर्म हो गई माइट। ठीक है फ्रेंड्स, विल, शैल, विल की पास्ट फॉर्म हो गई वुड, शैल की पास्ट फॉर्म हो गई शुड, कैन की पास्ट फॉर्म हो गई कुड, मे की पास्ट फॉर्म हो गई माइट। ठीक है, उसके बाद ये कितने हो गए 8 हो गए। उसके बाद जो मैं आपको बता चुकी ought to होता है, डेयर होता है, नीड होता है, यूज्ड टू होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 12 मॉडल्स होती हैं। इसको आपको याद करना है और ध्यान रखना है कि मॉडल्स होते कितने हैं, तभी आप फिल कर पाएंगे, नहीं तो आप फिल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन सी मॉडल कहाँ पर और किस तरह से यूज करी जाती है। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्या बता देती हूँ, आज हम इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं विल और शैल का यूज। तो विल और शैल का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो एक मॉडल्स का टाइप क्या होता है, विल और शैल। तो विल और शैल को कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, तो इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो फ्यूचर टेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है वो होता है विल और शैल। तो जिन बच्चों ने फ्यूचर टेंस को पढ़ा है, जो फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं, तो उनको विल और शैल का यूज़ अच्छे से पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो हम आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहे हैं कि विल और शैल को आप कहाँ पे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस में इस फ्रेंड होता है फ्यूचर की बातें करना, मीन जो आने वाला समय है उसके बारे में अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है विल और शैल। सपोज मैं कल स्कूल जाऊँगा तो हम बोलेंगे आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि विल कहाँ लगाया जाता है और शैल कहाँ लगाया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं कि यूज ऑफ विल। तो विल का यूज कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है, वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, विल लगाया जाता है। ठीक है, सपोज हम ही के बारे में बोल देते हैं। सपोज ही गोज, सॉरी, ही विल ईट एप्पल। ठीक है, ही विल, तो यहाँ पे क्योंकि ही था फ्रेंड्स, बिकॉज हियर इज ही, तो हमने यहाँ पे विल लगाया। ठीक है, एंड सेकेंड इज शी, वह कपड़े धोएगी। सपोज
ठीक है, तो शी विल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है फ्रेंड, देखा आपने कि किस तरह से ही और शी अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वहां पे हम विल लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बच गया इट। इट इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स, तो आपको तो पता ही है। ठीक है, तो इट की जगह हम लोग क्या करेंगे, सपोज यारी हम गाय के लिए कहते हैं, सपोज इट इज अ काउ, तो हम कहेंगे कि यह घास खाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट विल ईट, सॉरी यह घास खाएगी, तो इट विल ईट ग्रास। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड हमारा नंबर 4 क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, एक वचन, यानी कि जब हम एक व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वहां पे विल का यूज करेगा सिंगुलर नाउन में, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सपोज राम यह किताब पढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पे विल लगेगा, राम विल रीड दिस बुक। ठीक है, अब ऐसे ही किसी गर्ल का नेम ले लीजिए, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, ही, शी, इट और ये है सिंगुलर नाउन, तो वहां पे विल का यूज करा जाएगा, विल लगाया जाएगा। और अब हम बात करते हैं शैल कहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द शैल, इस शैल का यूज कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से हमने विल का यूज आपको बताया कि विल कहाँ पे लगेगा, आपको याद कर लेना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे विल लगाया जाएगा। उसी तरीके से शैल कहाँ पे लगाया जाएगा, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ द यूज ऑफ शैल। ठीक है, तो शैल कहाँ पे लगेगा फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट की जगह आई, ठीक है, वी और यू, दे और प्लूरल नाउन आता है, वहां पे हम लोग शैल लगाएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि कहाँ पे शैल लगाया जाएगा। ठीक है, सपोज आई है, यानी कि आई का यूज था मैं के लिए। ठीक है, सपोज मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। ठीक है, आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब नेक्स्ट क्या है, वी है, वी के साथ वी है हम। ठीक है, तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, अगेन द हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी। ठीक है, सपोज वी शैल, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो वी शैल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट टुमारो। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है, यू है। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप।
ठीक है। तो आप सपोज आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो आप खाना खाएंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा शैल, यू शैल ईट द फूड, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू के साथ हमने शैल लगा दिया। अब नंबर आता है दे का। दे का यूज होता है ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। दे मीन्स वे, यानी वे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दे लगाएंगे, दे शैल प्ले द फुटबॉल इन द पार्क, इन द ग्राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया, दे शैल प्ले द फुटबॉल इन द ग्राउंड मीन्स वे, यानी ज्यादा लोगों के लिए आता है, ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड क्या हो गया, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है बहुवचन, जहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग हैं, अगर उनकी बातें करी जाती है तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन, ठीक है। सपोज लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कियां स्टेज पर डांस करेंगी, ठीक है। लड़कियां मीन्स ज्यादा होगी, तो लड़कियां स्टेज पर डांस करेंगी, तो उस कंडीशन में हम शैल का यूज करेंगे, ठीक है। गर्ल्स शैल डांस ऑन द स्टेज, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अब आपको कि गर्ल्स शैल डांस ऑन द स्टेज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि विल और शैल का यूज कहाँ पे करा जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया है कि कहाँ पर शैल लगाया जाएगा, जहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स आपको दिखेगा, वहाँ पर आप शैल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है विल और शैल का कंफ्यूजन जो होगा वो खत्म हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने अब इस वीडियो में आपको विल और शैल का कहाँ कहाँ पे लगाया जाए वो बताया है। और in my next video I will tell you the use of would, should, can, could, may, might, need, dare और to, इन सब का यूज करना हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज कीप वॉच माई वीडियोस एंड आगे वीडियो में भी हमको बहुत अच्छे से वुड का, शुड का, कैन, कुड, इन सबको यूज़ करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी आइडियाज़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।